हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमृन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथ तनयं श्यामलं शांतमूर्ति वंदे लोकाभिरामं रघुकुल तिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्यातं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि मुनि की जय, वाल्मीकि रामायण की जय। आज 11वां सर्ग का पाठ है। इसमें 52 श्लोका से हो चुका है। 53 नंबर श्लोका से होगा। यहाँ पे सुतीक्षण जो थे तो उन्होंने अगस्त जी के पता बताया कि इस वन में यहाँ ऐसे ऐसे आप जाइए, वहाँ पे आपको अगस्त मुनि मिल जाएंगे। राम जी सीता जी लक्ष्मण जी जा रहे हैं रास्ते में, तो लोग बोल रहे हैं कि जैसा सुतीक्षण ने बताया था उसी तरह हम लोग को रास्ते में ठीक रास्ते से हम लोग जा रहे हैं। तथा सुतीक्ष्णा वचनम यथा सौम्य मया सुतम अगस्त्याश्रमो भातुर्नून में सा भविष्यते। सो मैंने सुतीक्ष्ण जी का कथन जैसा सुना था उसके अनुसार निश्चय कि अगस्त जी के भाई का आश्रम होगा। निगृह्य तरसा मृतो लोकानामित काम्यया यस्य भ्राजा कृतेयम दिक् शरण्या पुण्य कर्मणा। इन्हीं के भाई पुण्य कर्मा अगस्त जी ने समस्त लोगों के हित की कामना से मृत्यु स्वरूप बतापी और इलवल का वेग पूर्वक दमन करके इस दक्षिण दिशा को शरण लेने के योग बना दिया। इके कदा किला कुरो वातापी रपिचेलबला भातरो सहिता वास्तव ब्राह्मणा घनो महासुरो। एक समय की बात, यहाँ कुरु स्वभाव वाले बतापी और इलवल ये दोनों भाई एक साथ रहते थे। वे दोनों महान असुर ब्राह्मणों की हत्या करने वाले थे। धारयन् ब्राह्मणं रूपम इलवा संस्कृतं वदम आमंत्रति विप्रांसा श्रद्धा मुद्दिश्य निर्घृणा भातरम संस्कृतं कृत्वा ततस्तं वेशरूपिणे तांदुजान भोजयामासा श्रद्धादिष्टेन कर्मणा। निर्दयी इलवल ब्राह्मण का रूप धारण करके संस्कृत बोलता हुआ जाता और श्रद्धा के लिए ब्राह्मणों को निमंत्रण दे आता था। फिर मेष जीव साग का रूप धारण करने वाले अपने भाई वतापी का संस्कार करके श्रद्धा कल्पित विधि से ब्राह्मणों को खिला देता। वो अपने भाई को ये बना देता, साग सब्जी जैसे बना देता, संस्कार उसमें संकल्प करके फिर ब्राह्मणों को ही खिला देता। खिलाने के बाद फिर ब्राह्मण जब खा के उठते तो फिर अपने भाई को मंत्र के द्वारा बुलाता, तो ब्राह्मणों का पेट फाड़ के वो सब निकल आते थे। ततो भुक्त्वा तेषां विप्राणामिलवले अब्रवीत् वातापे निष्क्रमा श्वेते स्वरेण्य महता बदन। ये ब्राह्मण जब भोजन कर लेते
तब इलवल उच्च स्वर से बोलता, बतापे निकलो। तातो भ्रातु बचा सुत्वा बतापे में सवन्नदर भित्वा भित्वा शरीराणि ब्राह्मणाना विनिष्पतः। भाई की बात सुनकर बतापी भेड़ के समान में करता हुआ उन ब्राह्मणों को पेट फाड़ फाड़ कर निकल आता था। ब्राह्मणानां सहस्राणि तैरेवं काम रूप वे विनाशितानि सहज संहत्या नित्यसा पीसितासने। इस प्रकार इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले उन मांस बच्चे असुरों ने प्रतिदिन मिलकर सहस्रों ब्राह्मणों का विनाश कर डाला। आगस्तेन तथा देवे प्रातितेन महर्षिणा अनुय किल श्राद्ध भक्षितम सा महासुरा। उस समय देवताओं की प्रार्थना से महर्षि अगस्त ने श्राद्ध में शाक रूपधारी उस महान असुर का जानबूझकर भक्षण किया। तथा संपन्नितुत्ता दत्तम हस्ते वने जमा भ्रात्रम निष्क्रमस्वेति चिलवल संभासता। तदंतर शास्त्रम संपन्न हो गया तो ऐसा कहकर ब्राह्मणों के हाथ से अवनेन का जल दे इलवल ने भाई को संबोधित करके कहा, निकलो। तदा सदा भाषणमान्तु भ्रातम विप्रघातिनाम आब्रवीत प्रहसन धीमान अगस्तो मुनि सत्तमा। इस प्रकार भाई को पुकारते हुए उस ब्राह्मण घाती असुर ने बुद्धिमान मुनिश्रेष्ठ अगस्त से हंसकर कहा, कुतो निष्क्रमतु शक्ति मया जीर्णस्य रक्षसा भ्रातुस्तु मे स्वरूपस्य गतस्यायं साधनम। जिस जीव साग रूपधारी तेरे भाई राक्षस का मैंने खाकर पचा लिया, वह तो यमलोक में जा पहुंचा, अब उसमें निकलने की कोई शक्ति नहीं है। फिर अगस्त मुनि को बुलाए सब ब्राह्मण लोग कि हम लोग को ऐसे मार रहा है राक्षस। तब अगस्त मुनि वो जब भोजन करने के लिए आए, जब वो साग पेट में गया उनके साग के रूप में, तो अगस्त मुनि इतने तपस्वी थे कि उसके राक्षस को अपने पेट में पचा ली। और जब वो उसका भाई वो निकलने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि मैंने इसको हजम कर लिया, वो तो यमपुरी चला गया है। और जब ऐसा कहते हैं, अतः तस् बचा सुत्वा भ्रातु निद्रम संसृतम प्रद्येयु तुम्हारे मुनि क्रोधान निशाचरा। भाई की मृत्यु को सूचित करने वाले मुनि के इस वचन को सुनकर उस निशाचर ने क्रोध पूर्वक उन्हें मार डालने युद्धोग आरंभ किया। सो अभ्रदम दुचेन्द्रम मुनिनादित्य तेजसा चसुषानल कलेना निर्धक्तो निधनम गता। उसने जेवी दुजराज अगस्त पर धावा किया, तेवी उद्दीप्त तेज वाले मुनि ने अपनी अग्नितुल दृष्टि से उस राक्षस को भस्म कर डाला। इस प्रकार उसकी भी मृत्यु हो गई। तस्याश्रमोर्भातु तटाका वन शोभिता विप्रानुकंपया येन कर्मे दुष्करम कृतम। ब्राह्मणों पर कृपा करके जिन्होंने यह दुष्कर्म कर्म किया, उन्हीं महर्षि अगस्त के भाई का यह आश्रम है जो सरोवर और वन से सुशोभित हो रहा। बोले अगस्त जी के भाई का आश्रम था, अगस्त के भाई ने ऐसा किया था, उनके आश्रम पे वो पहुंचे। एवं कथयामानस्तस्य सौमित्रिणा सह रामस्य तत्सुधिया संध्या कालो अभ्यवर्तता। श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, इतने में सूर्य दो अस्त हो गए और संध्या का समय हो गया। उपस्था पश्चिमा संध्या सा भ्राता यथा विधि प्रवेशे वेशम आश्रम पदम तम ऋषिम चाभ्यवादयत। तब भाई के साथ विधि पूर्वक स्वयं संध्या उपासना करके राम ने आश्रम में प्रवेश किया और उस महर्षि के चरणों में मस्तक झुकाया। अगस्त के भाई का जो आश्रम था उसमें राम जी प्रवेश किए। सम्यक प्रतिगृहस्तस्तु मुनिना तेन राघवा नैव सत्ताम निशामेकम प्राश्मूल फलानि च। उन मुनि ने उनका यथावत सत्कार किया और सीता लक्ष्मण सहित राम वहाँ फल मूल खाकर एक रात वहाँ आश्रम में रहे। तस्या रात्रो व्यतीत्या मुदिते रवि मंडले भ्राता तमागस्त्यम आमंत्रा राघवा। उस रात बीत जाने पर जब सूर्योदय हुआ तब रामचंद्र जी ने अगस्त के भाई से विदा मांगते हुए कहा, अभिवादे त्वं भगवान सुखमस्युस्तु निशम आमंत्रे त्वं गच्छामि गुरुते द्रष्टुम अग्रजम। भगवान मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। यहाँ रात भर बड़े सुख से रहा और आपके बड़े भाई मुनिवर अगस्त का दर्शन करने के लिए जाऊंगा, इसलिए आप हमें आज्ञा दे।
गम्यामि तेने तुक्तं जगाम रघुनंदना या दृष्टेन मागणे बना तत्वालोकयन। तब महर्षि ने कहा बहुत अच्छा, जाइए। इस प्रकार महर्षि की आज्ञा लेकर भगवान राम सुते छिड़के बताए हुए महर्षि वन की शोभा देखते हुए आगे बढ़े। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब भक्तन की जय, सब संतन की जय। जय जय सीताराम।